द डन के सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में हमने देखा कुछ वियर्ड ऐश अंकल्स मोमो को हॉट स्प्रिंग के अंदर चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोमो ट्राई टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ बट उनमें से एक अंकल जल्दी से जाकर मोमो के 2 हाथ पकड़ लेता है, जिससे हमारी प्यारी मोमो बिल्कुल हेल्पलेस पड़ जाती है। और अब आगे वो अंकल मोमो के दोनों हाथ मरोड़कर उसे पानी में घुसा देते हैं। पानी के अंदर सफोकेशन के मारे मोमो हड़बड़ाहट में उस अंकल पर एक ईंट फेंक कर मारती है, जिससे वो अंकल तो दूर जाकर गिरता है, बट मोमो ने जो ईंट फेंकी थी उसमें पूरे हॉट स्प्रिंग का पानी रोक रखा था, तो हॉट स्प्रिंग के सारे पानी का फव्वारा बन जाता है। मोमो इस मौके का फायदा उठाकर भागती है और उसके पीछे वो सभी अंकल्स पड़ जाते हैं, बट इस बार उन पर हॉट स्प्रिंग के पिलर्स आकर गिरते हैं। मोमो रन्स अगेन, बट एक अंकल मोमो के पैर खींचकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो मोमो के साथ गलत काम करने वाला था, बट उससे पहले उस पर हॉट स्प्रिंग का वेलकम बोर्ड आकर गिरता है। और इतना सब देखने के बाद मोमो को यहाँ से भागने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो तो उधर बैठी नजारे के मजे ले रही थी। पर तभी उसकी नजर टर्बो ग्रैनी पर जाती है, जो मोमो के साइड में हॉट स्प्रिंग के मजे ले रही थी। पहले तो मोमो भी समझ नहीं पाती कि ग्रैनी यहाँ कैसे आई, बट फिर ग्रैनी हमें बताती है कि उसने मोमो की दादी को जीजी के घर के बारे में बात करते हुए सुन लिया था, जिसलिए वो मोमो के निकलने से एक दिन पहले ही उसके बैग में जाकर छुप गई थी। पहले तो मोमो ग्रैनी से कहती है अगर तुम्हें आना ही था तो तुम मुझसे पूछ सकती थी, अब देखो तुमने यहाँ कितना नुकसान कर दिया। पर ग्रैनी कहती है ये सब मैंने नहीं करा और तू चिंता मत कर, बस छुप जा, क्योंकि अगले पल हॉट स्प्रिंग में पुलिस घुसाती है, जो उन वियर्ड ऐश अंकल्स को एज अ कीटो फैमिली मेंबर रेफर करती है। वो अंकल लोग पुलिस को देखते ही भाग जाते हैं और वो सब पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। खैर मोमो वहाँ से सही सलामत निकल जाती है और अब वो ग्रैनी से पूछती है कि क्या उससे जीजी के घर में कुछ अजीब लगा, क्योंकि मोमो के लिए तो सब नॉर्मल था, जिसमें ग्रैनी मोमो की बात बीच में काट कर कहती है वो जगह सही नहीं है। That house has soaked up so much human blood। जो बात पूरी करते ही हम जीजी के घर के सामने कुछ लोगों को देखते हैं जो दरवाजे के बाहर खड़े थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें पीस ऑफ प्रिंट के बारे में बता दूं। पीस ऑफ प्रिंट एक ऐसा ग्रुप है जो HDR क्वालिटी के एनिमे पोस्टर्स एंड बैनर्स बनाती है विद गुड मटेरियल्स। तुम्हें इसके पास वैरायटी ऑफ पोस्टर्स मिल जाएंगे ऑल अक्रॉस द एनिमे। इवन तुम यहाँ खुद का पोस्टर मॉडल भी बनवा सकते। अब तुम लोग बोलोगे भाई पोस्टर्स तो हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है। सो मैं तुमको बता दूं पीस ऑफ प्रिंट अपने सभी पोस्टर्स HDR क्वालिटी में सन बोर्ड के ऊपर बनाती है। मींस उनका बना हुआ हर एक पोस्टर टॉप नॉच क्वालिटी का होता है, चाहे वो बात कलर्स की हो या हार्डनेस की। दे आर एब्सोल्युटली इवन इनके सभी पोस्टर डस्ट प्रूफ होते हैं। मींस इनका पोस्टर तुम्हारे चेहरे की तरह कितना भी गंदा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार कपड़े से साफ करते ही ये पोस्टर तुम्हारी क्रश की तरह बिल्कुल सुंदर और सुशील हो जाएंगे। बाकी डिटेल्स के लिए तुम इनके इंस्टाग्राम पेज या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खैर अब हम आते हैं हमारे लॉन्डो पर, जिन्होंने लास्ट सीजन गलती से जीजी के घर में तालिस्मान वाले कमरे को फोड़ डाला था। पहले तो जीजी अपने घर में इतने सारे तालिस्मान देखकर घबरा जाता है, बट फिर ओकारुन उसे दिलासा देकर मोमो का इंतजार करने को कहता है। पर तभी घर की डोरबेल बजती है। जीजी को लगता है कि मोमो आई है, बट दरवाजा खोलते ही उसको ये आंटीज दिखती हैं, जो जीजी के घर में बिन बुलाए आकर किटी पार्टी शुरू कर देती है। उनकी हेड लेडी जीजी को खाना ऑफर करती है, जिसके लिए वो मान जाता है, बट फिर वो औरत जीजी से बहुत रफ बातें करने लगती है कि अगर मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता, तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मैं इतनी अच्छी हूँ, वरना बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है जब उनके माँ बाप ना हो। और उसके साथ वो बाकी की औरतें भी सेम बात रिपीट करने लगती है कि यस यू शुड बी ग्रेटफुल टू अस वगैरह वगैरह। ओकारुन यहाँ कुछ समझ नहीं पाता, बट देन जीजी उसे बताता है कि ये घर उसकी फैमिली ने रेंट पर लिया था, बट जब से उसके पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए हैं उसके पास पैसे नहीं है रेंट देने को, इसलिए ये औरत जो इस घर की लैंडलेडी है उसने उसे यहाँ पर फ्री में रहने दिया है। ये बात सुनते ही ओकारुन डर जाता है, बिकॉज उन दोनों ने दीवार पर एक बड़ा सा छेद कर दिया है, बट जीजी उसे शांत करवा कर कहता है तो चिंता मत कर, अगर वहां तक बात पहुंची तो मैं सब संभाल लूंगा। फिर उसके बाद वो लैंड लेडी जीजी से पूछती है कि वैसे तो हमें बिना बताए अचानक कहाँ चला गया था। जीजी उनसे झूठ बोलता है, ये मेरा दोस्त ओकारुन है, मैं इसको लेने गया था, इसको मेरे घर पे रहने था कुछ दिन के लिए बस। बट लैंड लेडी को जीजी की बातों का भरोसा नहीं होता, तो वो उससे पूछती है कि पक्का तू इसीलिए गया था, तो अपने दोस्त के बहाने फिर से किसी स्पिरिट मीडियम को बुलाने तो नहीं गया था ना। और उस लैंड लेडी की बात सुनकर बाकी आंटीज को गुस्सा आ जाता है कि तुझे हमारी बात का भरोसा नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है, तू बस हमारे अपार्टमेंट की इज्जत डुबा रहा है वगैरह।
जीजी सिचुएशन को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा मजाक करता है। अरे आंटी जी, आपको लगता है ये मेरा दोस्त बहुत दूसरी शक्ल का, ये स्पीड मीडियम है। और जीजी की बात पूरी होते ही वो लैंडलेडी अपना शॉटगन निकाल उनको धमकाने लगती है कि बेटा जी, तुझे पता है ना मेरे पास एक हंटर लाइसेंस है और ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। गन देखकर ओकार उनकी तो फट जाती है, बट जीजी उन्हें डिफेंड करता है कि आंटी जी आप शांत हो जाओ, और वैसे भी पुलिस ने अगर आपको किसी पर शॉटगन पॉइंट करते देख लिया तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो। और ये बोलते ही जीजी के घर पे पुलिस समन हो जाती है, जिसके पीछे वो वियर्ड ऐश अंकल्स थे जिन्होंने कुछ देर पहले मोमो पर हमला करा था। बेसिकली हॉट स्प्रिंग के अंदर जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने इन अंकल्स को पकड़कर जेल में डाल दिया था, बट उसके बाद एक करप्ट ऑफिसर ने इन सबको रिहा कर दिया। उनमें से एक अंकल जीजी के पास उसे ग्रीट कर ओकारून का टेस्ट लेने लगते हैं कि वो सही में जीजी का दोस्त है कि नहीं, जिसमें लकीली हमारा ओकारून पास हो जाता है। जीजी को लगता है उन्होंने सक्सेसफुली इन लोगों को बेवकूफ बना दिया, पर तभी वो लैंडलेडी जी से पूछती है, जीजी तेरे साथ यहाँ एक लड़की भी आई हुई है ना, कब आएगी वो? जीजी उनकी ये बात सुन थोड़ा घबरा कर कहता है, कौन लड़की? हमारे साथ तो यहाँ कोई लड़की नहीं है। बट जीजी के ये कहते ही वो अंकल्स उठ खड़े होते हैं और वो लैंडलेडी कहती है, जीजी तू पकड़ा गया, तूने हमसे झूठ बोला। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो अभी एक फेमस श्राइन पर आई हुई है, जहाँ आते ही वो अपने सामने एक लड़के को एक्सरसाइज करता हुआ देखती है। मोमो उस बंदे से कंफर्म करती है कि क्या ये सही में वो फेमस सुचिनोको श्राइन है, तो वो लड़का उससे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो और सुचिनोको श्राइन में तुम्हारा स्वागत है। इवन मोमो भी अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बट अंदर जाते ही वो अपने सामने ये देखती है, ये टट्टी किसने की है? मोमो सुचिनोको का ये अजीब फॉसिल देख बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है, पर फिर वो श्राइन बॉय मोमो को उनके रीजन के हिस्ट्री सुनाने लगता है कि उनका रीजन बहुत लंबे समय से एक जायंट सर्पेंट का वर्शिप कर रहा है और यहाँ पर माना जाता है कि जब भी वॉल्केनो के अंदर रहने वाले उस जायंट स्नेक को भूख लगती है तब यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिसलिए पहले के जमाने के लोग हर कुछ सालों में विलेज के एक बच्चे को वॉल्केनो को भेंट में दे देते हैं ताकि उस जायंट सर्पेंट को भूख ना लगे और कोई वॉल्केनिक इरप्शन ना हो। और इसलिए पूरे 200 सालों तक यहाँ और कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ। इवन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये जितने भी हॉट स्प्रिंग हैं वो सभी उनके लिए वॉल्केनो की ब्लेसिंग्स है। खैर मोमो को यहाँ सुनिशिको से रिलेटेड कुछ नहीं मिलता, तो वो मायूस होकर वापस घर लौट जाती है। बट घर का दरवाजा खोलते ही मोमो अपने सामने खुद के दोनों दोस्तों को टूटा हुआ देखती है और वो लैंडलेडी मोमो को देखकर खुश हो जाती है कि चलो अब हमारी ऑफरिंग भी आ चुकी है तो फेस्टिवल शुरू करा जाए। जो बात पूरी करते ही घर में WWE का वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है, जहां मोमो अकेले सबको कूट देती है। मोमो किसी का सर फोड़ती है तो किसी का मुंह, एक के तो अंडे ही तोड़ दिए। मोमो अकेली सभी अंकल्स को पेल देती है, बट तभी मोमो के सामने कीटो फैमिली की हेड मेंबर उन सभी की मम्मी आ जाती है, जो फाइट ज्वाइन करते ही मोमो का बहुत बुरा हाल करती है। मोमो लगातार उसके हमलों से बचते हुए उसकी और चीजें फेंकती रहती है, बट वो सब काम नहीं आता बिकॉज लैंडलेडी उन सब से बचकर क्लोज रेंज में मोमो पर अपना स्पेशल मूव कर देती है, जिससे मोमो 2-3 दीवार तोड़कर सीधा उस तलिस्मान वाले कमरे में जा गिरती है। और बाकी जो कीटो फैमिली है वो अपनी मम्मी के लिए चीयर कर रहे थे कि हमारी मदर कीटो फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग है वगैरह। बट लैंडलेडी ये सोच में डूब जाती है कि आखिर ये लड़की कौन सी पावर्स यूज कर रही है। दूसरी तरफ में मोमो उठकर वापस से उनको बुरा भला सुनाने लगती है कि एक तो तुम दूसरे के घर में घुसकर मारपीट कर रहे हो, ऊपर से अब बकवास भी करने लगे, आखिर हो कौन तुम? पर वो लैंडलेडी बोलती है, तुझे अभी हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, हम पिछले 200 सालों से इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस हॉट स्प्रिंग में अभी तू थोड़ी देर पहले मजे कर रही थी वो भी हमारे दिन है, क्योंकि हम पिछले 200 सालों से ग्रेट जायंट सर्पेंट लॉर्ड को ऑफरिंग देते आ रहे हैं, जिसलिए अभी तक यहाँ कोई वॉल्केनो इरप्शन नहीं हुआ है। अगर हम नहीं होते तो ये विलेज कब का खत्म हो चुका होता। और यही सारी सेम बातें उस श्राइन बॉय ने भी मोमो को कही थी। मतलब ये वही लोग हैं जो इतने समय से उस जायंट सर्पेंट को ऑफरिंग देते आए हैं। फिर वो लेडी मोमो को कहती है, जहाँ तू इस वक्त खड़ी है वहाँ ह्यूमन सैक्रिफाइस हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ आसपास की बिल्डिंग्स बदलती रही, बट ये जगह अभी भी वही है। बेसिकली लैंडलेडी डिफरेंट फैमिलीज को ये घर रेंट पर देती है, जिसके कुछ समय बाद ये उनको ऑफरिंग में दे देती है टू हर ग्रेट जायंट सर्पेंट लॉर्ड को। मतलब जीजी के पेरेंट्स की सडन हेल्थ इशू के पीछे भी इस लैंडलेडी का ही हाथ है। मोमो लैंडलेडी से कुछ सवाल पूछती, बट वो मोमो से कहती है, वैसे तुझे पता है हम बहुत लकी है, क्योंकि हमारी ऑफरिंग्स में 3 लोगों की कमी थी जो तुमसे पूरी हो जाएगी। और उसकी बात पूरी होते ही मोमो फ्लोर में धंसना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो किसी दलदल में फंसी हो।
मोमो अपनी पावर से बाहर निकलने की कोशिश करती है बट वो लोग बार बार उसे अंदर धकेल देते हैं। इवन लैंडलेडी तो मोमो से कहती है कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि अब तू हमारे ग्रेट जायंट सर्पेंट लॉर्ड की ऑफरिंग बनने जा रही है। पर तभी जीजी और ओकारून एक टेबल की मदद से उन सबको नीचे गिरा देते हैं। बाकी जो औरत थी वो जीजी और ओकारून को धकेलने लगती है पर जीजी उनको रोकता है और ओकारून मोमो की ओर बढ़ता है। मोमो ओकारून का हाथ बस पकड़ने वाली थी पर तभी वो पूरा फोड़ टूट के नीचे गिर जाता है, जिससे जीजी, ओकारून, मोमो और पूरी किटो फैमिली उस गड्ढे के अंदर जा गिरती है। मोमो और ओकारून तो साथ में गिरते हैं बट जीजी उनसे दूर एक घर की रूफ पे लटक जाता है। मोमो जल्दी जाकर जीजी को उठाने की कोशिश करती है पर उससे पहले जीजी का हाथ स्लिप होकर वो नीचे गिर जाता है। मोमो ओकारून को लगता है कि जीजी अब भगवान को प्यारा हो गया बट जीजी नीचे गिरते ही बाउंस कर जाता है, मानो वो किसी सॉफ्ट ट्रैम्पोलिन के ऊपर गिरा हो। जीजी की जान बच जाती है बट ओकारून और मोमो सदमे में डूब जाते हैं बिकॉज जीजी जिस चीज पर गिरा है वही है द ग्रेट जायंट सर्पेंट लॉर्ड, जो जीजी के गिरने से नींद से जाग गया है। मोमो अपनी पावर से जीजी को उनके पास खींच लेती है और तभी टर्बो ग्रैनी उस जानवर को देख उसे कूड़ागारी के नाम से बुलाती है और ये नाम सुनते ही ओकारून को याद आता है कि उसने यहाँ आते वक्त इसके बारे में पढ़ा था, जिसका दूसरा नाम मंगोलियन डेथ वॉर्म है, जो मैक्सिमम 1.5 से 2 मीटर तक होते हैं। बट अभी उनके सामने जो केचुआ खड़ा है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये किटो फैमिली इतने समय से इस जानवर को ऑफरिंग देती आई है, जिसलिए ये 200 सालों से जिंदा है। किटो फैमिली अपने जायंट सर्पेंट लॉर्ड को देखकर खुशी से अपना अजीब सा रिचुअल डांस शुरू कर देती है कि अब लॉर्ड अपने ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे वगैरह। बट गेस व्हाट, वो जानवर इन्हीं को खा जाता है, जो देखकर मोमो, ओकारून, जीजी तीनों की फट जाती है। जीजी कहता है हम इस जानवर के खिलाफ अभी नहीं लड़ सकते, हमें जाकर कहीं छुपना होगा। वो तीनों ऐसा ही करते हैं, वो उनमें से एक फ्लोटिंग अपार्टमेंट में जाकर छुप जाते हैं बट घर के अंदर घुसते ही मोमो और ओकारून के सर में दर्द होने लगता है। जीजी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है बट तभी ओकारून टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होकर जीजी पर हमला कर देता है। और इसी के साथ दंड के सीजन 2 का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।